हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिवा योद्धा। सो फर्स्ट एएससी अम्बाला के फ़ेज़ 2 का रिव्यू आप लोगों को बता देते हैं। रनिंग ट्रैक कैसा क्या कुछ है एंड पुशअप्स के अंदर कितना क्या कुछ होल्ड होता है एंड जीडी का बहुत ज़्यादा आप लोगों को डाउट है। जितने भी मिथ्स इस एएससी के बारे में आप लोगों को सुनाया जाता है कि हार्ड है, बहुत मुश्किल से जीडी यहाँ पे होता है, बहुत बंदों को आउट करते हैं, वो सब चीज़ें आप लोगों का यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करें। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एड्रेस का बात कर लेते हैं इस एएससी का। सो आपका फर्स्ट एएससी अम्बाला कैंट एरिया का ये एएससी है, कैंट एरिया में है। सो जो रेलवे स्टेशन है आप लोगों का कैंट का, अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन, उसके काफ़ी नियर बाई है ये। एंड स्टे भी आपका उसी के नियर बाई आप लोग आराम से कर लोगे। बट आप मेन अम्बाला स्टेशन पे उतरते हैं तो वहाँ से ये जो है 6 से 7 किलोमीटर आप लोगों का ये इसका दूरी पड़ेगा। मतलब तो आप जैसे भी जाएं, बस से जाएंगे तो बस से आप डायरेक्ट इसका सर्च करेंगे फर्स्ट एएससी अम्बाला, तो आप लोगों को ये सर्च हो जाएगा। काफ़ी पुराना एएससी है, काफ़ी चर्चित है, बहुत अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग। जितना भी इसका रिव्यू अभी तक हम लोगों ने देखा है इसका, तो इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होता मतलब। बट इतना एक जो मजाक वाला होता है वैसा भी नहीं, आपको तरीके से सब कुछ करना होता है। सो स्टे का सबसे पहले बता दें आपको कि स्टे भी बहुत अच्छा मिल जाता है 200-300 रुपये के अंदर। आपका एएससी के नियर बाई भी है, ज़्यादा नियर बाई तो नहीं है बट थोड़ा सा आप डिस्टेंस पे आप लोगों को होटल वगैरह मिल जाएगा बढ़िया तरीके से। अच्छे होटल्स वगैरह हैं, आप देखेंगे तो 2-3 होटल को देख के फिर आप चूज़ करें, अननेसेसरी आपको पैसा वेस्ट नहीं करना है। एंड जो कैंट रेलवे स्टेशन है उसके नियर बाई भी आप लोगों को जो है होटल मिल जाएगा उसी के अकॉर्डिंग। सो ये आप लोगों का सेंटर का हो गया। एंड आप लोग जैसे पहुंच जाते हैं एक दिन पहले तो आप लोग एक बार ये जो है एएससी को विज़िट ज़रूर कर ले, एक बार देख ही लेंगे आप लोग वहाँ पे जाकर, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कैसा क्या कुछ है। अर्ली इन द मॉर्निंग आप जाएंगे तो आपको, आप वैसे तो लड़के मिल जाते हैं, आपका रिपोर्टिंग टाइम मॉर्निंग में दिख जाएगा आप लोगों को। सो वो सब चीज़ें वहाँ पे रहता है आप लोगों का। अब आपका जो रिपोर्टिंग है वो आपका 3-3:30-4 बजे मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाता है। उसी के अकॉर्डिंग आप लोग जाएंगे, अपना फ़ेज़ 1 का एडमिट कार्ड, फ़ेज़ 2 का एडमिट कार्ड, आधार कार्ड एंड प्रिंट प्रीव्यू जो आपने फॉर्म भरा था वो सब आप लेके जाएंगे तो आपका एंट्री होगा। उसी टाइम आपका वो बायोमेट्रिक चेक कर लेते हैं, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह आपको वेरीफाई कर लेते हैं कि आप ये ओरिजिनल हो। साथ के साथ किसी का डॉक्यूमेंट मिस रहता है, कोई भी डॉक्यूमेंट, सो जैसे मान लो किसी के आधार कार्ड में कोई भी एरर है तो वो आपको टेंशन नहीं लेना, वो सब आपको कोऑपरेट करते हैं, चाहे वो कोई भी एएससी हो वहाँ पे हो जाता है। तो ये फ्रंट गेट का सिनेरियो है, आप लोग देख सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे आपका चेस्ट नंबर वाइज वो आपके 3 से 4 लाइन बनवा देते हैं। एंड आपका मोबाइल वगैरह सब चीज़ें आपको बंद करवा के वो लोग, वो तो उनका रहता ही है। सुबह जल्दी आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है। एंड आपका एंट्री लेने के बाद आप लोगों को वहाँ पे हॉल हैं, 2-3 हॉल हैं, वहाँ पे आपको वो बैठाते हैं। उसके साथ में आपका जो भी कॉन्सेंट फॉर्म है, टेटू वाले फॉर्म वगैरह जितने भी होते हैं वो लोग फिल करवा के, जो भी रिटर्न का रहता है आपके सिग्नेचर वहाँ पे करवा के आपको चेस्ट नंबर जो भी आपका एडमिट कार्ड में दे रखा है उन्होंने, वो आपका चेस्ट नंबर देते हैं वो लोग। फिर बात आता है पीएफटी का। सो पीएफटी हालांकि आपका जो एएससी है उसकी उसी के नियर बाई है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, बट वहाँ से वो लोग अपना ट्रांसपोर्ट के लिए आपको बस से ही लेके जाते हैं। थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा दूर तो नहीं है, बट वहाँ से वो लोग लेके जाते हैं। रनिंग के अंदर आप लोगों का 1600 मीटर का रोड का ट्रैक है। एंड बॉयज़ के लिए 7 मिनट है, गर्ल्स के लिए 8 मिनट है। ये ट्रैक आप लोग देख लीजिएगा, बिल्कुल गूगल मैप से ऑथेंटिक आप लोगों का ट्रैक मेरा डिज़ाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये एएससी रहेगा आप लोगों का, जहाँ पे आप जो है एंट्री लेंगे। एएससी से कुछ ही दूरी पे है, आप लोग 1 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस मान सकते हो। अब यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हो, जो आपका ट्रैक है वो रोड है, 350 मीटर का ऐसा है, फिर 300 मीटर का लेफ़्ट, फिर 300 मीटर का फिर से राइट, फिर से राइट 350 मीटर का, और फिर 600 मीटर का ये स्ट्रेट। इस तरीके से आप लोगों का रोड रहेगा। रोड काफ़ी बड़ा है, बढ़िया तरीके से 100 बंदों के या 100-120 बंदे भी आराम से इसमें दौड़ सकते हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों को दौड़ना है। फिर यहाँ पे आपका लास्ट में ये एंड होता है, और इसी के नियर बाई आपका टी शर्ट वगैरह है। तो जैसे बारिश का मौसम है तो वहाँ पे आपका जो है पुशअप, सिटअप, स्क्वाट्स वहाँ पे होता है। तो सर रनिंग के अंदर पूरा 1600 मीटर का ट्रैक है, आप इसी तरीके से दौड़ेंगे स्ट्रेट 350 मीटर, फिर 300 मीटर लेफ़्ट, फिर 350 मीटर फिर से लेफ़्ट, एंड 600 मीटर आपका फिर से लास्ट के अंदर स्ट्रेट हो जाता है, आपका एंड हो जाता है। सो बढ़िया तरीके से रनिंग को आप अपना देखेंगे। किसी का 7.5 मिनट भी आ रहा है, गर्ल्स के अंदर भी 8.5-9 मिनट भी आ रहा है। सो आप लोग इसको कर लेंगे, बट तरीके से आप लोग दौड़ेंगे। बेसिकली रनिंग का सिंपल यही रहता है
ये 7.5 मिनट, सॉरी 7 मिनट जो टाइम मिलता है हमें, या फिर गर्ल्स में भी 8 मिनट होता है। सो एक ही फंडा चलता है कि जो लोग नहीं रुकते हैं थ्रू आउट आपका रनिंग, वो लोग क्लियर कर लेते हैं, चाहे कोई भी एसी हो यहाँ पे, राइट। तो रुकना नहीं है। अब रुकने के लिए आपके अंदर स्ट्रेंथ होना चाहिए, तो स्ट्रेंथ के लिए आप लोग काम करिए, अभी अपना प्रैक्टिस करिए, एक दिन रेस्ट लीजिए बीच में, फिर आप दौड़िए, लंबा दौड़िए 3 से 4 किलोमीटर। सो रनिंग आपका मतलब हो जाएगा आप लोगों का। फिर उसके बाद नियर बाई आप लोगों का पुशअप्स होता है। सो पुशअप्स का काफ़ी ज़्यादा मिथ्स हैं इसी एसी का, कि पुशअप्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा होल्ड करवा देते हैं। बेसिकली जो मिथ्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वायरल होता है, जो चीज़ वायरल होता है वो कभी सच नहीं होता। जिस बंदे ने जी यहाँ पे दिया है फेज 2, उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता इस एसी के बारे में। सो पुशअप्स के अंदर होल्ड होता है, हर एसी में होता है, बट ऐसा कभी नहीं है कि 10 सेकंड 15 सेकंड आप लोगों को होल्ड करवा दिया। 3 से 4 सेकंड या फिर 5 या फिर 6 सेकंड वो लोग करवाते हैं, बिल्कुल करवाएंगे आप लोगों को। 2-3 पुशअप्स के अंदर या फिर 5-6 पुशअप्स के अंदर आप लोगों का ये होल्ड हो सकता है। सो मेरे ख्याल से आपको इसका प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। जहाँ पे होल्ड नहीं होता वो हमारे लिए एक मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाता है कि हाँ चलो यहाँ पे नहीं हुआ होल्ड। बेसिकली 3 से 4 सेकंड होल्ड हो जाता है। एंड इसका आइडिया आप लोगों को पता होगा कि होल्ड इसीलिए होता है कि हमारा पोस्चर चेक किया जाए, एंड अगर ज़्यादा बंदे हों तो उनको आउट करना हो तो फिर उसके बेसिस पे वो लोग करते हैं। ये सच्चाई है इसके अंदर, कोई भी वो नहीं है कि होल्ड वो लोग नहीं करते हैं। वो मतलब आउट करने के लिए भी होता है होल्ड का सिनेरियो, इसके अंदर कोई वो नहीं है किंतु परंतु। एंड पुशअप्स सॉरी सिटअप एंड स्क्वाट्स का तो दिक्कत है नहीं। मेनली आपका पीएफटी के अंदर पुशअप सिटअप स्क्वाट्स के अंदर आप लोगों का पोस्चर इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। स्क्वाट्स जब आप लोग लगा रहे हो सो आपका पैरेलल 90 डिग्री जब तक आप लोगों के पैर नहीं रहेंगे, इस तरीके से आप लोगों का नहीं रहेगा, तो आपको ज़्यादा ऊपर नहीं रहना है एंड आपके पैर नहीं कांपने चाहिए, राइट। अगर आपके पैरों में स्ट्रेंथ कम है तो आप प्रैक्टिस करिए नीचे तक, आप लोगों को ऊपर तक रहेंगे आप लोग ऐसे, कुछ लोग ऐसे होते हैं तो वो भी आप रहेंगे तो वो भी दिक्कत करेगा। आप लोगों को पूरा 90 डिग्री रहना है। आप नीचे ज़्यादा जा सकते हो, उसके अंदर डाउट नहीं है, आपका दिक्कत नहीं आएगा स्क्वाट्स के अंदर, बट आप ऊपर ज़्यादा नहीं रहना, आपको 90 डिग्री से ऊपर नहीं रहना, ना आपको नीचे ही रहना है। हालांकि वो लोग बता देते हैं आपको। एंड आउट करने का मैं बता दूँ, पुशअप्स के अंदर भी जहाँ तक मैंने देखा है कि वो एक बार आपको बोलते हैं कि ठीक से लगाओ, या फिर एक बार चांस थोड़ा बहुत मिल जाता है, हालांकि नहीं भी मिलता है, बट मेजॉरिटी ऑफ चांसेस में आपको मिल सकता है वो चांस। तो अगर आप कोई भी फॉर्म वॉर्म आपका हो, एंड जो भी आपका पुशअप सिटअप स्क्वाट्स होता है उनके अंदर पहले वो बताते हैं आपको करके। सो आपने घर पर किसी भी तरीके से लगवा रहे हो, बहुत बार क्या होता है कि कोचिंग वाले हमें अपना दिमाग लगा के बता देते हैं कि नहीं भैया ऐसे करना है, बट वो जैसा भी आप लोगों को बता रहे हैं, सिंपल सी सिनेरियो, आपके पुशअप्स के अंदर हाथ वाइड नहीं जाने चाहिए। आप जैसे भी पुशअप्स लगा रहे हो, जैसे ये पुशअप्स आप लगा रहे हो, ये दोनों आपका, अब हाथ ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए आपके, ये दोनों, ये हाथ आपके बॉडी की यहाँ पे पैरेलल होना चाहिए। हाथ बाहर जाएगा तो दिक्कत होगा। फिर जैसे सिटअप आप लगा रहे हो तो सिटअप आपके हाथ पैरों को टच होने चाहिए। ये कुछ सिंपल सी टिप्स हैं, हालांकि इनके अंदर मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत होगा तो आपका स्ट्रेंथ में होगा, पुशअप्स नहीं लगा पाएंगे तो आपकी स्ट्रेंथ में दिक्कत होगा। अदरवाइज़ वैसे पोस्चर में तो आई थिंक परफेक्ट ही होगा। जिनका पोस्चर गड़बड़ होता है बस वो लोग आउट होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी जो मिथ्स आप लोग सुनते हैं कि इतने बंदे आउट कर दिए पुशअप्स के अंदर, ये सब कर दिया, सो ऐसे उनको कोई मज़ा नहीं आता है किसी को भी आउट करने में। दिक्कत हमारे एंड से ही होता है जो भी होता है। सो उसको आप इम्प्रूव करिए, आप डेफिनेटली किसी भी चीज़ में आउट नहीं होंगे। ट्रैक आपने देख ही लिया, दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। आपका पीएफटी होने के बाद आपको फिर से एएससी पे लाया जाता है। एएससी नियर बाई है, ज़्यादा दूर तो नहीं है, बट आपको फिर से वो बस वगैरह से लाते हैं आपके नियर बाई। रनिंग के दौरान आपका रनिंग के आप जब दौड़ेंगे उसके पीछे आप लोगों का बस चलता है, सॉरी एम्बुलेंस चलता है। तो आप लोगों को वो बताते हैं कि किसी को भी दिक्कत हो तो आप एम्बुलेंस में बैठ सकते हो। एंड फ्रंट में आपका एक गाड़ी चलता है, गाड़ी के अंदर एक कैमरा लेके बैठे रहते हैं सर। सो आपका रिकॉर्डिंग चलता रहता है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपका जो भी टाइमिंग आ रहा है, चाहे गर्ल्स को ये हो या फिर लड़के हो आप लोग, तो आप अपने अकॉर्डिंग दौड़ें। जो लोग तेज़ दौड़ना चाहते हैं उनको आप साइड कर दें, आप अपना साइड हो जाएं, लेफ्ट या फिर राइट, एक स्टैंड ले लें आप अपना, वहीं पे आप अपना दौड़ें। स्टार्टिंग में नॉर्मल दौड़ें, फिर अपना आप स्पीड लास्ट में इंक्रीज़ करना है, साथ में एक नॉर्मल पेस के साथ दौड़ना है, राइट। 7 मिनट सफिशिएंट है मेरे ख्याल से, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। गर्ल्स का भी 8 मिनट सफिशिएंट है, बट आपको एक नॉर्मल पेस से दौड़ना है। स्टार्टिंग में अपना पूरा एनर्जी वेस्ट नहीं करना, स्टार्टिंग में नॉर्मल दौड़ें, फिर अपना स्पीड धीरे धीरे अपना इंक्रीज़ करते हुए चलें। ट्रैक मैंने बेसिकली बता दिया, सो आपको इसी तरीके से आपको इसको दिमाग में रख के दौड़ना है।
है 350 मीटर, आप स्ट्रेट जाएंगे, फिर लेफ़्ट लेंगे 300 मीटर, फिर लेफ़्ट 350 मीटर, फिर 600 मीटर। तो इसी को ध्यान रख के आप लोगों को दौड़ना है। जैसे आप लोग पीएफटी क्लियर करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे एएससी पे, तो एएससी में 2-3 बड़े होल हैं, 2 या फिर 3 होल हैं बड़े, वहाँ पे आप लोगों को चेस्ट नंबर वाइज बैठा दिया जाता है। एंड उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, 10th-12th का मार्कशीट, आपको पीआईक्यू फॉर्म भरवा दिया जाता है आप लोगों से, जिसके अंदर आप अपना पूरा डिटेल डालेंगे, आपका फैमिली का, भाई बहन जो भी डिटेल्स हैं सबका एक एक चीज़ डालना होता है, ईमानदारी से उसको फिल करना है। क्योंकि जीडी के दौरान वही आपके जो विंग कमांडर हैं, जो भी लेंगे आपका जीडी सर, उनका पास वही रहेगा आपका डेटा, तो उसको आप ईमानदारी से भरेंगे, फिल करेंगे। एंड उसके बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब चीज़ चलता रहता है। एसआरटी आपका वहीं पे होगा, जीडी से पहले एसआरटी सबका एक बार करवा लेते हैं वो लोग, एंड एसआरटी का रिजल्ट भी उसी के बाद आ जाता है, राइट। सो एसआरटी आप बढ़िया तरीके से दें। एसआरटी का मैं बता देता हूँ एक बार आपको। एसआरटी के अंदर सबसे पहले तो आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, एंड इसको आप एग्ज़ाम के दृष्टि से ना देखो आप लोग, राइट, कि आपको ज़्यादा क्वेश्चन सही करना है, आपको कोई इसका वो मतलब एक क्लियर करने का है, सिचुएशन है तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है उनको कि आप कैसा रिएक्ट करते हो। मतलब एक डिफेंस एस्पिरेंट जो डिफेंस ज्वाइन करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका माइंड चलना चाहिए, बस ये चेक करने के लिए होता है, राइट। सो आपका यहाँ पे 45 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, एंड 30 मिनट आप लोगों को उसके 30 मिनट के अंदर करना होता है। जीके के क्वेश्चन मिल सकते हैं आप लोगों को, कुछ जीके जनरल नॉलेज के, एंड आपका रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे, बेसिक सा रीजनिंग आएगा, एंड इंग्लिश के क्वेश्चन आपको जो भी आप पढ़ा है अपना इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं वोकेबलरी टाइप के। एंड जो रिमेनिंग क्वेश्चन है मैक्सिमम वो आपके सिचुएशन रिएक्शन के होंगे। सिचुएशन का आप समझते ही हैं, पर्स खो गया किसी का बस में तो ऐसा वैसा जो भी। एंड इसके अंदर आंसर का अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपका सिचुएशन एसआरटी के जो क्वेश्चन है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के, उनके अंदर कोई भी आंसर 100% करेक्ट नहीं होता है। उसके अंदर जैसे परसेंटेज डिवाइड होता है 25, 50, 75, एंड एक क्वेश्चन नेगेटिव, एक ऑप्शन नेगेटिव हो सकता है, 2 ऑप्शन भी नेगेटिव हो सकते हैं। सो सबसे पहले आप लोगों को नेगेटिव को एलिमिनेट करना है, एंड उसके बाद आप लोगों को टिक करना है। सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उनके ऑप्शंस को भी ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करना आप लोगों को। 30 मिनट है, सफिशिएंट होता है, बट तरीके से आप लोग अभी भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर ओमार। सो ओमार को बढ़िया तरीके से फिल करना है, मतलब एंजाइटी के अंदर नहीं कि मेरा एक क्वेश्चन को गलत मैंने मार्क कर दिया तो मैं इसके अंदर अब दूसरा कर दूं, ऐसा वैसा। मतलब आप गलत टिक कर दे उसके बेस पर आउट नहीं होंगे, बट आप उसके अंदर फिर छेड़छाड़ करेंगे, 2 गोले भर देंगे, ऐसा वैसा कुछ ओमार के अंदर, तो आप आउट हो सकते हैं। सो रेशियो आपका रहता है वो, किसी ग्रुप के अंदर 2-3 बंदे आउट हो जाते हैं, किसी दिन 8-10 बंदे भी आउट हो जाते हैं एसआरटी के अंदर। सो वो गलतियों के बेस पर होते हैं, ऐसे आंसर को गलत टिक करने के बेस पर मेरे ख्याल से कोई भी आउट नहीं होता है। एंड बेसिकली इतना दिमाग सबके अंदर होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सब लोग रिएक्ट करना जानते हैं। किसी का पर्स हो गया तो आप लोग खुद की जेब में तो रखेंगे नहीं, इतना तो बेसिकली सबको पता ही है। तो ये सब चीज़ें तो इसके बेस पर तो कोई आउट होता नहीं है, बट जो इंस्ट्रक्शन होता है जैसे पेज में नहीं लिखना आप लोगों को कुछ भी, बट कुछ लोग उस पर कैलकुलेशन करने लग जाते हैं। सो सब चीज़ें जो होता है वो या तो आपको पता नहीं होता तब होता है, या फिर आप उसको सही करने के बेस पे आप लोग कुछ गलतियां कर देते हैं, बस लोग उसी के बेस पर आउट हो जाते हैं। तो ये सिनेरियो आप लोगों को ध्यान रखना है, राइट। अब बात कर लेते हैं ग्रुप डिस्कशन का। सो उसके बाद आप लोगों के ग्रुप बन जाएंगे। जो लोग पीएफटी एसआरटी वगैरह आउट हो जाते हैं वो तो स्किप हो जाता है उनका चेस्ट नंबर, तो ग्रुप वहाँ पे चेस्ट नंबर वाइज आप लोगों का सबको बैठाया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के ग्रुप चलते रहते हैं। अभी रिसेंटली 2 हैं वहाँ पे सर, एक तो आपके जो सीओ सर हैं मैन आपके एफसी के, रेड्डी नाम से हैं, बाल नहीं उनके सर पे, तो उनसे काफ़ी लड़कों उसको दिक्कत है भैया, एंड वो काफ़ी वायरल भी हैं, राइट। सो एंड एक मैम है। सो मैम का रिव्यू काफ़ी ठीक है, मैम का मतलब जो आउट करते हैं बहुत कम लोगों को करते हैं, सर को काफ़ी दिक्कत है मेरे ख्याल से, तो वो लोग ज़्यादा लोगों को आउट करते हैं। सो अभी आप लोगों को रिव्यू के बेस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करना, आपको अपने अकॉर्डिंग बेस्ट लेके जाना है अपना जो भी प्रिपरेशन है। उसके बाद आपको जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को वहाँ पे अपना बेस्ट देना है। मतलब सबसे पहले आप लोगों का इंट्रोडक्शन आ जाएगा। सो इंट्रो आपका स्किप करवाते हैं वो लोग, तो आपको टॉपिक के बारे में अच्छा बोलना है, ज़्यादा अननेसेसरी लोड नहीं लेना कि मुझे 4 बार बोलना पड़ेगा, 3 बार बोलना पड़ेगा, नॉर्मल बोलना है एंड बोलें अच्छे से। अब अगर आपको वो बेसिकली उनका डिमांड ये रहता है कि मैं टॉपिक के बारे में ज़्यादा जानना चाहता हूँ, आप मुझे समझाइए। एंड जो लोग ये बोलते हैं कि वो तुरंत आउट कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब मैम भी बहुत बार जो लोग नहीं बोलते उनसे पूछते हैं
ये आप जो मिथ सुनते हो कि ऐसे बंदों को आउट कर देते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। जो लोग दिए हैं फेज 2 उनसे कभी पूछना आप लोग। हालांकि रेशियो होता है, आउट करते हैं वो लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है, होता है आउट, बहुत बंदे आउट होते हैं जीडी के अंदर। बट ऐसा भी नहीं है कि वो पूछते नहीं है या फिर कोऑपरेट नहीं करते हैं। अब आपके एंड से ही गलती हो रहा है, आप लोग या तो जो कुछ लोग, अब वो डर के बेस पे होता है सब चीज़ें। आप डर रहे हैं तो आप ज़्यादा बोलने का प्रयास करेंगे कि नहीं बोलूँगा तो फिर मैं आउट हो जाऊँगा, या फिर आप कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, या फिर अलग, जैसे एंजाइटी के अंदर होती है ऐसी चीज़ें। जैसे आप लोग डर के जाएंगे तो आप लोग क्या करेंगे, आपके या तो पैर वाइब्रेट करेंगे, आप पैरों को हिलाने लग जाएंगे ऐसे टिक 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 जो करते हैं ना बैठे बैठे ऐसे, या फिर हाथों को, उंगलियों को ऐसे आप ऊपर नीचे कर रहे हैं। कुछ लोग कान खुजा रहे हैं, बालों को खुजा रहे हैं, इधर देख रहे हैं, या फिर बहुत सारे बंदे ग्रुप के अंदर भी कुछ ना कुछ गलतियाँ करते हैं। कोई इंटरप्शन कर रहा है, कोई नेगेटिव पॉइंट बोल रहा है। मतलब हर एक चीज़ को आपको ध्यान से रखना है। बेसिकली आप लोग नॉर्मल एकदम पेशेंस के साथ में जाएंगे। दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है बस आप लोगों को। नॉर्मल बोलना है, जो इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाए, आपको इंट्रो स्किप करवाया जाए स्किप करिए उसको, अदरवाइज जो आपको बुलवाया जाए वो बोलना है। दूसरा, अपना पेस अच्छा रखिए बोलने का। मतलब कि ज़्यादा, कुछ लोग तेज़ भी बोलते हैं कि समझ ही नहीं आता, ऐसे रटा हुआ लगता है, तो वो नहीं करना। गर्दन को ज़्यादा मूव ना करें। आपको बहुत सारे लोग, आप ऑफलाइन जहाँ पे भी कोचिंग में जाते हैं, वो लोग रटवा देते हैं चीज़ों को, ऐसे करना है वैसे करना है, चाहे उनको पता भी ना हो, राइट। सो जो लोग जीडी दे रखे हैं उनसे आप पूछिएगा कि आपको जो अननेसेसरी जो चीज़ें सिखाते हैं वो उनका यूज़ ही नहीं होता आप लोगों को। यस माय फ्रेंड, आई एम एग्री विथ यू, ये चीज़ें इतनी बार आप लोग बोल लेते हैं, नहीं बोलना ऐसी चीज़ों को। ज़रूरत है तो बोलिए, अदरवाइज एग्री डिसएग्री से कोई मतलब नहीं है। डिसएग्री से तो करना ही नहीं है, बट आप एग्री करना चाहें तो बहुत मिनिमम बार। कि अब कुछ लोग हर पॉइंट के अंदर एग्री कर रहा हूँ मैं, उससे एग्री कर रहा हूँ, डजेंट मैटर, उससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आप लोगों का। वो ये दिखाता है कि आप केवल यही चीज़ रट के आए हो, आपके बारे टॉपिक के बारे में आप लोगों को नहीं पता। आपको केवल और केवल टॉपिक के बारे में ज़्यादा बोलना है। 2 बार आप बोल लेंगे, आपका काम चल जाएगा बस। ये चीज़ें मैं इसीलिए समझा रहा हूँ आप लोगों को कि आपका जो ये डर है एसी के बिहाफ पे, वो आपका दूर होए, राइट। फेयर शीट एंड रफ शीट आप लोगों को मिलेगा। रफ शीट के अंदर जितना आपको या तो रिकॉर्डिंग से सुनाए वो लोग, या फिर बोल के सुनाए आप लोगों को, सो उसको मैक्सिमम को उतार लेना है, राइट। उसके अंदर कोई भी अननेसेसरी राइटिंग मेरा अच्छा होना चाहिए, कैसा लिखूँ मैं, ऐसा वैसा कुछ भी टेंशन नहीं लेना। रफ शीट के अंदर जितना मैक्सिमम आप लोग लिख सको, आपने 11th क्लास में, 12th क्लास में, आपने जब भी आपके टीचर ने नोट्स लिखवाए होंगे आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो भी होता है उनके, सो आपने लिखे होंगे, बस वैसे ही आप लोगों को मैक्सिमम चीज़ें लिखना है। फिर जब आपको 10 मिनट दिया जाए फेयर शीट के लिए, उसके अंदर आप लोगों को जो है पॉइंट वाइज, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, इन चीज़ों के प्रति अपना टाइम वेस्ट ना करिएगा आप लोग, राइट। उसके बेस पे कोई आउट नहीं हुआ, सो आप लोगों को मेन केवल और केवल, कुछ लोग पीछे का पेज भी भरते हैं, उस पर दिमाग नहीं लगाना। केवल और केवल आप हाफ पेज भी भर देंगे, फ्रंट वाला आपका काम चल जाएगा। जितना आप लोगों को पता है बस उस वो लिखिए। 10 मिनट से 3 से 4, लास्ट 5 मिनट में आप उसको भर के ख़त्म करिए, बस इतना सी चीज़ है। ग्रामेटिकल मिस्टेक हो आपसे कुछ, हाँ ये ज़रूर है कि आप लोग उसके अंदर गलत भी लिख दिया आपने कोई स्पेलिंग, तो उसको काट के करेक्ट ना करो, बस गलत लिख दिया दैट्स इट, उसको छोड़ो। मतलब गलतियाँ नहीं करनी उसके अंदर, कोई काटा पीटी ऐसा वैसा, जो लिख दिया आपने दैट्स इट, सिंपल अच्छी सी राइटिंग में उसको लिख दो एक बार, दैट्स इट। फिर उसको पढ़िए, जो रफ शीट आपने ले रखा था उसको पढ़िए, एंड उसके अंदर से पॉइंट अपने बना लीजिए कि हाँ ये पॉइंट बोलना है मुझे। एंड आपका नॉन टॉपिक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी एक बार एनालाइज कर लो। ऐसा तो कुछ है नहीं कि कुछ अलग आएगा, आप सुने ही नहीं कभी, नॉर्मल सा पॉइंट आएगा। एंड मिक्स ना करिएगा। बहुत सारे बंदे अम्बाला से जो आउट होते हैं, वो हर एसी का बता रहा हूँ मैं, बेसिकली यही रहता है, पोल्यूशन का टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज उसके अंदर आप लोग ऐड कर रहे हो, ये रीज़न है बस, और कुछ भी रीज़न नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आप लोगों का। मेरे ख्याल से जीडी का आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया। इसके बाद आप लोगों का ग्रुप जैसे भी होता है वो कंप्लीट होता जाता है, एंड आपको लास्ट के अंदर आप लोगों का, जो लोग आउट हो जाते हैं उनका चेस्ट नंबर बोल देते हैं वो लोग, एंड वो उनको साइड में कर देते हैं। जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेसन्स बोल के उनको अपना मेडिकल का एडमिट कार्ड एक पेज आता है, उसके अंदर उनका चेस्ट नंबर और उन मेडिकल सेंटर वो लोग दे देते हैं। मेडिकल सेंटर आप लोगों का हलवाड़ा में होता है, एंड एक एएससी पे जहाँ पे आपका फर्स्ट एएससी है उसी पे होता है। जैसे फर्स्ट 45 बंदे हैं उनको हलवाड़ा भेज देंगे, फिर जो नेक्स्ट 45 है उनको एसी पे, फिर तीसरा 45 का ग्रुप है उसको हलवाड़ा पे, फिर चौथा 45 का ग्रुप है उसको एसी पे। ऐसे अल्टरनेट वो लोग अपना कर देते हैं। डायरेक्ट भी कर सकते हैं वो, जैसे 150 बंदों को डायरेक्ट हलवाड़ा भेज दिया डायरेक्ट, एंड जो रिमेनिंग 150 उनको एसी पे रख लिया, तो वो कैसे भी आप वो लोग अपना कर सकते हैं, जैसा भी उनका सिनेरियो रहता है।
सो बेसिकली दो ही चीज़ें आप लोगों का डाउट था, जीडी का रिलेटेड एंड एसआरटी का। आई थिंक इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आप लोगों को। एंड जो मिथ्स हैं उनसे दूर रहिएगा। एसी के प्रति मिथ्स काफ़ी वायरल होता है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ जो होता है वो अच्छा वायरल होता है यहाँ पे, राइट। बट पॉजिटिव चीज़ फैलाना काफ़ी मुश्किल होता है। सो मैंने आपको समझाया, आप मोटिवेट होकर जाएंगे बढ़िया एंड पॉजिटिव एनर्जी के साथ में जाएंगे तो आप क्लियर करेंगे। ऑलरेडी आप डर के जाएंगे, सो उसका इम्पैक्ट आपका रनिंग पे भी पड़ेगा, पुशअप्स पे भी पड़ेगा एंड आपका जीडी में भी दिखेगा वो चीज़ एंड आपका दिक्कत होगा उस चीज़ से। सो बढ़िया तरीके से जाइए। प्रिपरेशन आप लोगों ने अच्छा किया होगा आई थिंक, उसके बेस पर आप अच्छा जाइए। जो भी रटी रटाई चीज़ें हैं उनको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। हमारे चैनल पे भी आप लोगों को मिल जाएगा वीडियो जीडी के रिगार्डिंग, जो भी चीज़ें वो लोग देखिएगा आप लोग। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी यूट्यूब चैनल के नाम से है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।